नमस्ते। आज की क्लास में अपन राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम जो कि 21 सितंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर पूछे गए हिंदी के सवालों को अपन देखेंगे। तो ये राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि अच्छे पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं होनी चाहिए? ये अच्छे पत्र लेखन की विशेषता से सवाल पूछा गया था कि अच्छे पत्र लेखन के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए ये पूछा है। तो ये चार ऑप्शन के अंदर ये चार ऑप्शन दे रखे थे, 3 और 1 चौथा। ठीक है, सबसे पहला है कि सरल भाषा शैली होनी चाहिए। बिल्कुल सरल भाषा शैली होनी चाहिए अच्छे पत्र के लेखन के अंदर। ठीक है, विचारों की सुस्पष्टता भी होनी चाहिए, व्याकरणिक शुद्धता भी होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो अभद्रता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण, इसका उदाहरण पूछा गया था। तो परिमाणवाचक जो विशेषण है इसका उदाहरण है क्विंटल भर चावल। ठीक है, परिमाण यानी माप तोल से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये क्विंटल भर चावल। ठीक है, तो क्विंटल भर एक परिमाण यानी माप सूचक शब्द है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है, ये मुहावरा है जिसका अर्थ बताना है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द बताना है। तो कौन से शुद्ध शब्द हैं? तो देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर एक तो था पूज्य, एक प्राण और एक नमस्कार। ठीक है, इस तरह से लिखे हुए थे, और एक दृष्टि। तो ये शुद्ध है। ठीक है, और ये पूज्य जो है ये गलत लिखा हुआ है। पूज्य लिखते हैं इस प्रकार से, क्योंकि छोटा ऊ की मात्रा नहीं आती, बड़ा ऊ की मात्रा आती है। ठीक है, प्राण नहीं होता है, अण होता है। ठीक है, न की जगह अण होएगा, तो ये वाला गलत था और ये सही है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द बताना था, तो ये सही है। ठीक है, और नमस्कार जो लिखा हुआ था वो भी इस प्रकार से लिखा हुआ था नमस्कार, जबकि से ये वाला षटकोण वाला नहीं आता है, सड़क वाला आता है, तो इस तरह से नमस्कार लिखा जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दृष्टि। ठीक है, ये शब्द भी अपन को ध्यान रखना है कि किस तरह से लिखे जाते हैं, नमस्कार, प्राण, ठीक है, पूज्य, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशज शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसमें विदेशज शब्द नहीं है, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें नहीं है। तो 4 शब्द दे रखे थे, अदालत, तोप, चाकू और पगड़ी। ठीक है, तो पगड़ी जो है ये विदेशज शब्द नहीं है, देसी शब्द है। ठीक है, पगड़ी और अदालत, तोप और चाकू, ये जो तीनों शब्द हैं ये विदेशी शब्द है, यानी विदेशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज शब्द कौन सा है? ठीक है, देशज शब्द पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर। तो देशज शब्द बताना है, तो खिचड़ी जो है ये देशज शब्द है, देसी भाषा का शब्द है खिचड़ी। ठीक है, विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? एक तो है डॉक्टर, सौदागर और खिदमत। ठीक है, तो डॉक्टर, सौदागर और खिदमत, ये जो तीनों शब्द हैं ये विदेशी शब्द है, यानी विदेशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक प्लस जाल, इसका संधि क्या होगा? ये क्वेश्चन था। तो वाक प्लस जाल, इसका बनेगा वाग जाल। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर संधि होगी वाग जाल। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि के को क्या बन रहा है? गे बन रहा है यहाँ पर। बेसिस का अर्थ क्या है? तो अपन कहते हैं ना बेसिस यानी कि आधार, अपन कहते हैं ना ये तो इसका बेस है, बेसिस का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम धातु क्रिया का उदाहरण पूछा था। तो नाम धातु क्रिया का उदाहरण हथियाना होगा। ठीक है, हाथ से बनता है हथियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा गया था कि कृत्रिम का विलोम क्या होगा? तो कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा गया था कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, इसमें से ये वाला जो है मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि मैं स्वयं यानी खुद के लिए आता है, निज यानी अपने लिए आता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर तद्भव शब्द पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो एक था ज्येष्ठ, काक, आम्र और आग। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में से तद्भव शब्द था आग। ज्येष्ठ, काक और आम्र, ये तीनों जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुशासन। दुशासन जो शब्द दे रखा था उसका संधि विच्छेद पूछा गया था। तो दुशासन का जो संधि विच्छेद होगा ये बनेगा दुहु प्लस शासन।
ठीक है, तो बनेगा दुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ पर देखो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो नहीं है ये वाला भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है कि रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम विधि है। ठीक है, तो रामचरितमानस शेष व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध होता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जबकि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक का नहीं है। इसमें और दे रखे थे ऑप्शन जिसमें बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है, तो बुढ़ापा शब्द के अंदर भाववाचक संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, मित्रता, इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मित्रता जीवन का परम धर्म है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, बुढ़ापा है ना, मित्रता, ममता, तो ममता स्त्री का असली धन है। ठीक है, तो इसमें ये भी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, ये वाक्यांश दे रखा था, इसके लिए उचित शब्द बताना था। इसके लिए होगा आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो होगी स्पर्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ग्रामीण शब्द दे रखा था और इसमें प्रत्यय पूछा गया था, तो ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, इन। ठीक है, ग्राम प्लस इन ग्रामीण बनता है। ठीक है, तो इन प्रत्यय हैं इसमें ग्रामीण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था शीघ्र शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो जो 4 ऑप्शन थे उसके अंदर जो है शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द था त्वरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर शुद्ध वाक्य पूछा गया था कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यही शुद्ध वाक्य था कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर तत्सम शब्द पूछा गया था, तो ऑप्शन दे रखे थे किसान, घोड़ा, फूल, कवि और वायु। ठीक है, तो तत्सम शब्द इसके अंदर एक तो होगा कवि और एक वायु। ठीक है, तो ये तत्सम शब्द है, किसान, घोड़ा और फूल, ये तीनों जो है तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहत्था शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, नि उपसर्ग है इसके अंदर। ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।